सुप्रभात बच्चों, प्यारे बच्चों। आज हम 7वीं कक्षा के महाभारत किताब के प्रथम अध्याय देवव्रत और जो महाभारत कथा पढ़ी थी हमने, उनके जो मुख्य प्रश्न उत्तर और वर्ड मीनिंग शब्दार्थ हैं वो करेंगे। हमने इसके महाभारत की कथा और देवव्रत अध्याय पढ़ लिया है। उसके जो मुख्य प्रश्न हैं उत्तर हैं वो आज करेंगे और मुझे आशा आप इसे ध्यान से सुनेंगे और इनकी जो मुख्य बातें हैं उसे साथ साथ में याद भी रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, जिन बच्चों की फेयर नोटबुक कंप्लीट नहीं है, कृपया करके साथ साथ में फेयर नोटबुक कंप्लीट कीजिए और अपने आने वाले पेपरों की तैयारी भी कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज के लेसन का नाम क्या हमारा है? देवव्रत। लेसन नंबर 1 देवव्रत। तो प्यारे बच्चों, देवव्रत शब्द अर्थ कर रहे हैं हम, ध्यान दीजिए। शब्द और अर्थ स्वीकार। स्वीकार क्या होता है बच्चों? मंजूर। स्वीकार क्या होता है बच्चों? मंजूर। शर्त। शर्त क्या होता है बच्चों? अनुबंध। शर्त क्या होता है बच्चों? अनुबंध। तेजस्वी। तेजस्वी क्या होता है बच्चों? तेज से युक्त। तेजस्वी क्या होता है बच्चों? तेज से युक्त। अज्ञात क्या होता है बच्चों? जो ज्ञात न हो। अज्ञात क्या होता है बच्चों? जो ज्ञात न हो। अक्षोभ क्या होता है बच्चों? क्रोध। अक्षोभ क्या होता है बच्चों? क्रोध। पारावार क्या होता है बच्चों? पारावार समुंदर। पारावार क्या होता है बच्चों? समुंदर। अकारण क्या होता है बच्चों? बिना कारण के। अकारण क्या होता है बच्चों? बिना कारण के। विरक्त क्या होता है बच्चों? विरक्त वैराग्य से युक्त। प्रचंड क्या होता है बच्चों? तीव्र। प्रचंड क्या होता है बच्चों? तीव्र। जो इसके मुख्य वर्ड मीनिंग थे, शब्दार्थ थे, वो हो चुके हैं। अब आगे देखते हैं इसके क्या है नेक्स्ट पेज पे। शब्दार्थ से आगे अब बच्चों खालिस्तान आ गए हैं। खालिस्तान भरो। सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी तट पर डैश थी। क्या खालिस्तान में? देखते हैं। सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी तट पर गंगा थी। कौन थी? गंगा थी। नंबर 2 पे क्या है? गंगा से शांतनु विवाह का प्रस्ताव किया। गंगा ने से किसने विवाह का प्रस्ताव किया था? शांतनु ने। गंगा से शांतनु ने विवाह का प्रस्ताव किया। गंगा से शांतनु ने विवाह का प्रस्ताव किया। भीष्म के बचपन का नाम डैश था। भीष्म के बचपन का नाम क्या था बच्चों? अभी लेसन पढ़ा था हमने कल। भीष्म के बचपन का नाम देवव्रत था। पांडवों को, अगला क्या है खालिस्तान देखो। पांडवों को राज्य करने के लिए डैश राज्य दिया गया। पांडवों को कौन सा राज्य दिया गया था बच्चों? इंद्रप्रस्थ। और कौरवों के पास कौन सा था? हस्तिनापुर। तो देखो अगला खालिस्तान। गंगा और शांतनु के कुल डैश पुत्र थे। कितने पुत्र थे बच्चों? गंगा और शांतनु के 8 पुत्र थे। कितने पुत्र थे बच्चों? 8। आगे आगे देखो बच्चों, प्रश्न उत्तर आगे। प्रश्न उत्तर आगे आगे। महाभारत के रचयिता का क्या नाम था? क्या नाम है बच्चों महाभारत के रचयिता का? वेद व्यास। क्या नाम है बच्चों? वेद व्यास। वेद व्यास जी ने लिखी है महाभारत की कथा। नंबर 2 प्रश्न उत्तर में क्या है? महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की कथा सबसे पहले किसे सुनाई थी? किसे सुनाई थी बच्चों? सुखदेव जी को। किसको सुनाई थी? सुखदेव जी महाराज को सुनाई थी महाभारत की सबसे पहले कथा। महर्षि वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाई थी। अगला प्रश्न है बच्चों, गंगा ने अपने कितने पुत्रों को गंगा में बहा दिया था? गंगा ने अपने कितने पुत्रों को गंगा में प्रवाहित कर दिया था? कितने पुत्रों को कर दिया था बच्चों? 7 पुत्रों को।
कितने पुत्रों को कर दिया था? 7 पुत्रों को। अगला प्रश्न क्या देखो बच्चों, देवव्रत को शिक्षा किसने दी थी? किसने दी थी बच्चों देवव्रत को शिक्षा? वशिष्ठ ने। किसने दी थी? महर्षि वशिष्ठ ने। महर्षि वशिष्ठ ने इनको शिक्षा दी थी। नेक्स्ट करते हैं, देखो प्रश्न, शास्त्र ज्ञान में केवल कौन देवव्रत का मुकाबला कर सकता था? कौन कर सकता था बच्चों देवव्रत का मुकाबला? शुक्राचार्य जी। कौन कर सकता था? शुक्राचार्य जी। क्या उत्तर है इसका? शुक्राचार्य जी। नेक्स्ट प्रश्न देखो, रण कौशल में केवल कौन देवव्रत का मुकाबला कर सकता था? रण कौशल में मतलब युद्ध कला में कौन कर सकता था? परशुराम जी। ऋषि परशुराम जी कर सकते थे। शांतनु महाराज कहाँ की गद्दी पर विराजमान थे? शांतनु कहाँ की गद्दी पर विराजमान थे? हस्तिनापुर की। शांतनु किसकी गद्दी पर विराजमान थे? हस्तिनापुर की। शांतनु ने गंगा के 8 पुत्रों में से किसको अपने पास रखा? किसको अपने पास रखा था बच्चों? 8वें पुत्र देवव्रत को। किसको? 8वें पुत्र देवव्रत को। अगला प्रश्न देखते हैं क्या बच्चों, देखो अगला प्रश्न क्या देखो बच्चों, महाभारत में शांतनु ने गंगा को क्या वचन दिया होगा? महाभारत में शांतनु ने गंगा को क्या वचन दिया होगा? मेरे विचार से शांतनु ने गंगा को यह वचन दिया होगा कि तुम अपनी इच्छा से कार्य करने के लिए स्वतंत्र रहोगी। क्या वचन दिया होगा? कि तुम अपनी इच्छा से कोई भी कार्य कर सकती हो, आप स्वतंत्र हो, आपको कोई भी रोकेगा नहीं। यह वचन दिया होगा शांतनु ने गंगा को। अगला प्रश्न करते हैं, देखो बच्चों, तुम्हारे विचार से महाभारत के युद्ध को कौन रुकवा सकता था? कौन रुकवा सकता था? देखो, महाभारत के युद्ध को भीष्म पितामह रुकवा सकते थे। कौन रुकवा सकता था? भीष्म पितामह रुकवा सकते थे। धृतराष्ट्र को हटाकर युधिष्ठिर को राजा बना देते तो यह युद्ध रुक सकता था। किसको राजा बना देते? युधिष्ठिर को राजा बना देते और धृतराष्ट्र को हटा देते तो यह युद्ध रुक सकता था। अगला प्रश्न क्या बच्चों, देखो, तुम्हारे अनुसार महाभारत कथा में सबसे अधिक अन्याय किसके साथ हुआ? तुम्हारे अनुसार महाभारत की जो कथा पूरी कहानी है जो, उसमें सबसे ज़्यादा अन्याय किसके साथ हुआ था? सोचो बच्चों, किसके साथ हुआ होगा? महाभारत कथा में सबसे अधिक अन्याय कर्ण के साथ हुआ। किसके साथ हुआ था बच्चों? कर्ण के साथ हुआ था। आपको पता ही, हर जगह बेचारे को बेइज्जत किया जाता था। कहीं भी कह देते कि ये सूत पुत्र है, ये लड़ नहीं सकता, ये मुकाबला नहीं कर सकता, ये राजा नहीं है, ये राजा का पुत्र नहीं है, ये यहाँ पे लड़ नहीं सकता, ये हमारे साथ मुकाबला नहीं कर सकता, ये हमारे साथ बैठ नहीं सकता, ये कहीं भी हिस्सा नहीं ले सकता। तो प्यारे बच्चों, उसका हर जगह अपमान हुआ, इसलिए हमें लगता है कि उनके साथ सबसे अधिक अन्याय हुआ, क्योंकि वो वीर था, योग्य था, लेकिन उसको बार बार रोका जाता था। तो अगला प्रश्न क्या है बच्चों, तुम्हारे विचार से महाभारत कथा में सबसे अधिक वीर कौन था? तुम्हारे विचार से महाभारत कथा में सबसे अधिक वीर कौन था? हमारे विचार से सबसे महाभारत कथा में सबसे अधिक वीर अभिमन्यु था। अभिमन्यु था सबसे वीर, क्योंकि उसने सबके मना कर देने पर युधिष्ठिर ने जब कहा कि चक्रव्यूह को कौन तोड़ेगा, तो सबने मना कर दिया था उस समय। तो अभिमन्यु ने कहा कि मैं युद्ध लड़ूंगा और मैं चक्रव्यूह को तोड़ूंगा, और वो उसने ये भी बोल दिया कि मुझे चक्रव्यूह तोड़ना आता है, लेकिन चक्रव्यूह के बाहर निकलना नहीं आता, अंदर घुसना आता है। फिर भी उसने अपनी जान हथेली पर रखकर उसमें प्रवेश किया और वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। आपको याद है ना बच्चों? तो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या है इसका, महाभारत के युद्ध में किसकी जीत हुई थी? महाभारत के युद्ध में किसकी जीत हुई थी बच्चों? महाभारत के युद्ध में अधर्म पर धर्म की विजय हुई थी। किसकी विजय हुई थी? अधर्म पर धर्म की विजय। मतलब कौरवों को अधर्म कहा गया है इसमें, और धर्म किसको कहा गया है? पांडवों को, क्योंकि उन्होंने हर समय छल किया, उनके साथ धोखा किया, उनको हर समय मारने की कोशिश करते थे दुर्योधन और कौरव और शकुनी। उन्होंने इसी वजह से मतलब उनके साथ युद्ध किया, उनको अज्ञातवास भेजा, उनको वनवास में भेजा, 13 वर्ष के वनवास में। तो प्यारे बच्चों, ये लेसन के जो प्रश्न उत्तर थे, नंबर 1 और 2 के 2 प्रश्न उत्तर थे, वो हमने कर लिए हैं।
और मुझे आशा आपने इसे ध्यान से सुना होगा और इसकी जो मुख्य मुख्य बातें उन्हें याद भी साथ में किया होगा और पेपरों की तैयारी भी करनी है प्यारे बच्चों। तो आपका दिन शुभ हो। आज के लिए बस इतना ही।